हम देखना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे नंबर्स हम देख रहे हैं, एक स्टेडी ग्रोथ जो है वो नंबर्स में देखने मिल रहा है। तो कैसे देखे आपने नंबर्स और कहाँ से सपोर्ट इस बार मिला है तिमाही में? इसके बारे में चर्चा की शुरुआत करें सर। गुड आफ्टरनून। देखिए, सेल्स के अंदर हम शुरू से एग्रेसिव चल रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स हम मार्केट के अंदर डाल रहे हैं जिनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और सब चीज़ बहुत पॉजिटिव चल रही है। तो आप देखेंगे कि सेल्स में हमने लास्ट ईयर लगभग 13% का ग्रोथ किया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रोथ इस साल भी कंटिन्यू रहेगा और इस साल फिर से हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ पैटर्न हमारा चल रहा है और सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी हुआ क्या है कि पिछले 3-4 महीने से एक लगातार इंटरनेशनल मार्केट में डाउनफॉल आना शुरू हुआ है। जिस डाउनफॉल का इफेक्ट हमारी कॉस्टिंग पर आ गया, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स आए हुए थे वो एक सही प्राइस के आए हुए थे और उसके बाद कंटिन्यूअसली प्राइस गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से एमटीएम लॉसेस हुए और एमटीएम लॉसेस के अलावा हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी था उस पर थोड़ा-सा इम्पैक्ट आया, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़ गई। जो हमारे पास जो रॉ मटेरियल रखे थे वो ऊँचे दाम के रॉ मटेरियल थे और जब बाजार में उसको बेचने गए तो थोड़े से एग्रेसिव प्राइसेस पे मार्केट में माल बेचना पड़ा, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो मेजर इम्पैक्ट निकल चुका है और जो कुछ इम्पैक्ट बचा है वो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हम लोग निकाल लेंगे और ये फर्स्ट क्वार्टर भी पॉजिटिव क्वार्टर होगा, जिसके अंदर हम एक डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी चाहिए और डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी आना भी चाहिए कंपनी को। तो ये एक थोड़ा-सा इम्पैक्ट आया है जो कि 3-4 महीने लग रहे हैं जिसको एडजस्ट होने में। 2-3 महीने पिछले फरवरी-मार्च में हमने भुगता है, मुझे लगता है अप्रैल-मई के अंदर, लेकिन जून से ये ठीक हो जाना चाहिए, जिससे हमारे फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी पॉजिटिव हो जाएँगे। डेफिनेटली सर। अब आते हैं, सबसे पहले तो मैं एक्सपोर्ट मार्केट से चर्चा की शुरुआत करता हूं, क्योंकि काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें यहां पर देखने मिला है। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। ब्राज़ील, यूएस, यूरोप, यहाँ पे जो अभी तक हम देखते थे कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड मार्केट्स थे ये, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि ग्लोबल चैलेंजेस थे इन्फ्लेशन को लेकर, बाकी सब चीज़ों को लेकर, जिससे बाहर आने की कोशिश पूरी दुनिया कर रही है सर। देखिए, आज इंडिया ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ठीक पोज़ीशन में है। लेकिन अगर हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं, अफ्रीका में देखते हैं, मिडल ईस्ट में देखते हैं, इवन सीआईएस में देखते हैं, तो आज सबसे बड़ी परेशानी लोगों को आ रही है कि फ़ॉरेन करेंसी देने के लिए पैसा नहीं है। कई बार हमारे कस्टमर्स के पास बैंक में बैलेंसेज़ हैं, लेकिन वो बैंक डॉलर रेमिटेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी परेशानी हमें भुगतनी पड़ रही है और जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट में ग्रोथ आना चाहिए था पिछले साल, जो नहीं आया है। तो इस साल हम लोग ने अपने मेजर्स लिए हैं, हमने नए रजिस्ट्रेशंस कराए हैं और नई कंपनीज के साथ भी बात कर रहे हैं और जो अपने पुराने कस्टमर हैं उनके साथ भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस साल हम एक्सपोर्ट को डबल करेंगे। जो पिछले साल 150 करोड़ से घटकर लगभग 100 करोड़ के करीब आ गया था, उसको इस बार हम 200 करोड़ पे ले जाने का टारगेट रख रहे हैं। तो क्योंकि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है और हमारे नए प्लांट से भी हमें सपोर्ट आ रहा है, नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, तो इन सब कारणों से मुझे लगता है कि इसमें सक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है सर। अब मार्जिन्स की बात करें, जैसे आपने बताया कि पिछले साल मार्जिन्स में थोड़ी सी एक असर ज़रूर देखने मिली है, पर अभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस वगैरह कैसे हैं और अब कितना इन्वेंटरी हमारे पास है जो पुराना था वो, और अब यहाँ से आगे क्या क्या ये जो प्राइसेस कंट्रोल हो चुके हैं, क्या अब हमें मार्जिन में और ज़्यादा बढ़ोतरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? देखिए, प्राइसेस का बहुत शार्प डाउनफॉल आया है और जी। 20% से लेकर 30, 40, 50% तक प्राइसेस गिरे हैं। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट थोड़ा-सा डिफरेंसेस हैं। क्योंकि प्राइसेस गिरे हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट कॉस्टिंग के ऊपर आया है। तो हमारे पास कुछ 600-700 करोड़ की इन्वेंटरी थी दिसंबर महीने में, दिसंबर-जनवरी में, जिसके ऊपर ये इम्पैक्ट रहा। लेकिन हमारे कंटिन्यूअस सेल्स होते रहे और कंटिन्यूअस परचेज़ होते रहे, क्योंकि लो कॉस्ट इन्वेंटरी भी सिस्टम में आती रही, जिसकी वजह से मार्क टू मार्केट लॉसेस हमारे बनते चले गए और वो लास्ट क्वार्टर के अंदर आ गए। जी। हम लोग बिज़नेस घाटे का नहीं किया था, लेकिन क्योंकि मार्क टू मार्केट लॉसेस भी थे और कॉस्टिंग भी थोड़ी-सी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये क्वार्टर नेगेटिव हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जून के महीने में हम इसमें पूरी तरीके से रिकवरी कर लेंगे। हमें 4 महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने थोड़े-से इम्पैक्टेड रहे हैं, लेकिन अभी इसकी रिकवरी चालू हो जाएगी, क्योंकि हमारे नए प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा मार्केट के अंदर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से जा रहे हैं। तो जो ये नुकसान हुआ है, ये नुकसान यहीं पे चेक हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है सर, इन सारी सिचुएशन पर हम ज़रूर नज़र रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब ये जो हमारा महारत्न प्रोडक्ट है पर्टिकुलरली, इसके मार्जिन्स कैसे हैं, ये थोड़ा-सा हमें समझाइए, क्योंकि बाकी जो मार्जिन्स हैं उनके सामने महारत्न के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उसमें थोड़ा-सा असर था। क्या इसके रेवेन्यू शेयर भी थोड़ी-सी ज़्यादा है इस तिमाही में?
देखिए, इसकी रेवेन्यू शेयरिंग ज़्यादा चालू हो जाएगी, क्योंकि पर्टिकुलरली जो हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे शिन्वा है, टॉरी है, हाचीमैन है, ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी कर रही हैं। और मिशन हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये भी बड़ा अच्छा कर रहा है। ये चारों प्रोडक्ट्स के सेल फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अच्छे से नजर आएंगे, और इसके बाद जो हमारे बाकी इंसेक्टिसाइड मिक्सचर्स हैं वो टेक ओवर कर जाएंगे। तो हमारे फोकस महारत्ना और महारत्ना प्रोडक्ट, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, इन सबकी सेल्स इस बार हम लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। बहुत अच्छी उम्मीद है कि अगले 3 महीने में, यानी जून, जुलाई और अगस्त के अंदर, हम बड़ी अच्छी सेल्स करेंगे इन सभी प्रोडक्ट की। और कुछ सेल ट्रेलिंग भी रहेगी सितंबर अक्टूबर महीने में। तो हमें सेकेंड क्वार्टर में बहुत अच्छी सेल्स की उम्मीद है इनसे। फर्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छी डिसेंट शुरुआत हुई है और बहुत अच्छे से प्रोडक्ट एक्सेप्ट हुए हैं। खासतौर से सभी प्रोडक्ट जिनका मैंने नाम लिया, शायद टॉरी मैं भूल गया था, लेकिन वो भी मैं अभी बता दूं कि ये भी हमारा की प्रोडक्ट है। तो हमारा सभी जो हमारे महारत्ना प्रोडक्ट हैं और उसके अंदर जो स्पेसिफिक हमने 6-7 प्रोडक्ट छाटे हैं, इन सब की सेल्स के अंदर हम बहुत एग्रेसिव रहेंगे और बहुत अच्छा मुनाफा इसके अंदर आ जाने की उम्मीद है। ठीक है सर। अब ये जो राजस्थान प्रोजेक्ट है उसका क्या कमिश्निंग हो चुका है और वहाँ से कुछ रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इनिशियल जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है हमारा वो क्या रहेगा वहाँ पे? चौपान की प्रोजेक्ट हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और ये जी। प्रोडक्शन में आ चुका है। यहाँ से हमने कुछ नए प्रोडक्ट्स, नए टेक्निकल्स बनाने शुरू किए हैं। उसका फायदा कंपनी को ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। कुछ प्रोडक्ट्स के दाम के अंदर थोड़ा सा प्रेशर आया है, जिसकी वजह से वो रिटर्न पूरी तरीके से दिखनी नहीं शुरू हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगले 1-2 महीने जैसे जैसे बीतेंगे तो वो रिटर्न पूरी तरीके से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो चौपान की इज नाउ फुल्ली फंक्शनल, और पूरी तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट को मोटा मोटी कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि दहेज में भी हम लोग प्रोजेक्ट के फाइनल कमेंसमेंट में हैं, और अगले 1 से 2 महीने के अंदर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से भी प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। अब हम चर्चा करते हैं इस साल के एल नीनो के जो चिंताएं हैं, चर्चाएं हैं। अभी तक में तो हमने देखा है कि गर्मियों के मौसम में ही ज़्यादातर बारिश हुई है, आंधी तूफान वगैरह की वजह से। इस बार के क्या आसार हैं आपकी तरफ से? किस प्रकार से अभी प्रिपरेशन रहेंगे अगर बारिश वगैरह में कुछ परिवर्तन होता है तो? प्रोडक्ट्स में कभी कभी थोड़े चेंजेस आते हैं कि अगर बरसात में जी। परिवर्तन होगा, लेकिन अभी तक मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। अभी अगर आज का हम्म। सिनेरियो देखते हैं तो एडवांस रेनफॉल हुआ है, जिससे कि क्रॉप की सोइंग थोड़ी जल्दी हुई है। किसान की रिक्वायरमेंट्स आनी शुरू हो गई क्योंकि उसको खेत तैयार करने हैं। अगर उसने क्रॉप लगा रखा है तो उसके अंदर वीड पॉपुलेशन आना शुरू हो गया, तो वीडिसाइड की डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई है। तो ओवरऑल अभी तक सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, और जिस तरीके से आईएमडी के सिग्नल्स हैं अगर उनको मानते हैं तो सीजन पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हाँ, पिछले सालों में भी, पिछले 2 सालों में भी गैप्स थे। खासतौर से सेंट्रल इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गैप थे, कुछ ईस्ट इंडिया में भी गैप थे। ईस्ट इंडिया में कुछ जगह एक्स्ट्रा बरसात थी और सेंट्रल इंडिया के अंदर लो बरसात कम थी, खासतौर से एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात। और वो जब बरसात हो रही थी तो लगातार एक झटके में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी, जिसका फसल को फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि जो फसल को बरसात चाहिए, थोड़ी थोड़ी बरसात रेगुलर इंटरवल्स पे चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है तो पानी भर जाता है, जिससे किसान को नुकसान होता है। और बरसात होने में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है तो भी किसान को नुकसान होता है। तो अगर एक एवरेज बरसात भी होती है, एवरेज से 2, 4, 5% कम भी होती है, लेकिन अगर वो रेगुलर इंटरवल्स पे होती है, जिस तरीके से क्रॉप को चाहिए, क्रॉप के टाइमिंग पे होती है, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वांटम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं, और अगर कुछ मौसम के बदलाव रहेंगे, कुछ चेंजेस रहेंगे, तो उसके लिए तैयार रहेंगे। अभी हर्बिसाइड्स के सेल अच्छे चल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड से अच्छी उम्मीदें हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल अच्छा सीजन निकलना चाहिए।